भाई एक छोटा सा और काफ़ी काम का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है और आसान सा है, इजी सा है। ठीक है, हाँ, लेकिन काम का है, कई जगह पर काम आता है और इस चीज़ को मेंटली करने के आप लायक होने चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर्स हैं, अप्रिमेय नंबर हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इरेशनल नंबर को रैशनल कर देंगे, अप्रिमेय नंबर को प्रीमेय कर देंगे, प्रीमेयकरण कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो कैसे अचीव होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको आपने ऊपर नीचे, ये है a प्लस पी, इसके बीच में जो भी साइन है उसको उलट कर ऊपर नीचे कौन उस चीज से मल्टीप्लाई करना है। आपने स्कूल में भी सीखा होगा। ये करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको कुछ सेकंड्स के अंदर करना बड़ी बात है। तो बड़ी बात तो वो भी नहीं है, आसान है, बट वो हमने अचीव करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखो जरा, तो क्या होएगा, ऐसा हम क्यों करते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पर है रूट ए प्लस रूट बी, ऐसे समझो, और यहाँ पर है रूट ए माइनस रूट बी। तो मैं इसके जो स्क्वायर रूट है ना, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। तो इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो अपना मेन काम है इनके स्क्वायर रूट को तोड़ना, और वो टूट गया, स्क्वायर रूट से ए गया ए माइनस बी। समझ गए? तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इनको इस फॉर्म में लाना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये अपने आप रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो कुल मिलाकर हमें किया क्या हमने, यहाँ पर जो भी साइन है उसको चेंज करके ऊपर एक नंबर लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइन है उसका उल्टा ऊपर नीचे माइनस होएगा ना। तो यहाँ पर जो भी साइन है उसके उल्टे साइन की चीज ऊपर पहुंच गई। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो भी साइन है उससे अपोजिट साइन की चीज ऊपर लिखी हुई है, और हाँ, यहाँ पर जो भी साइन है उससे अपोजिट साइन की चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। आप बोलोगे जी बिल्कुल, उसी चीज से मल्टीप्लाई और उसी चीज से डिवाइड किया था। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हो गया। हमने जानबूझकर ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में किया है। तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमेशा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, हमेशा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया रूट थ्री माइनस रूट टू, नीचे आ गया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का स्क्वायर टू, यानी कि वन। ओवरऑल आंसर क्या हो गया, रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली यही काम मेंटली करना है। अब ध्यान से सुनो, अब जो है कंसेप्ट मैं वो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना आना चाहिए। जब भी आपको रैशनलाइज करना है तो इनके बीच में जो भी साइन है उसे पलट कर लिख दो तुरंत। ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो भी ऐसे होगा, ऊपर से नीचे लाओगे तो भी ऐसे होगा। और डिवाइड कर दो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है उससे। इसका स्क्वायर होएगा तीन, तीन का स्क्वायर मैं नहीं बोल रहा, इस पूरे का स्क्वायर तीन है, इस पूरे का स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है, वन। तो वन से डिवाइड करें या ना करें फर्क ही नहीं पैंदा, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब देखो आगे सोल्व करो इसको, मेंटली आप सोल्व कर सकते हो। दो ही तो बीच में अगर प्लस है तो क्या होएगा, रूट थ्री 13 माइनस, और इसको डिवाइड 11 किससे करना है, डिवाइड करना है। इसका स्क्वायर क्या आएगा 13, इसका स्क्वायर क्या आएगा 11। इस पूरे का स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 11 का स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट 13 का स्क्वायर करके बैठे रहते हैं। भाई साहब इस पूरे का रूट 13 का स्क्वायर, 13 माइनस 11 2, ये आंसर है। मेंटली इसको अचीव कर सकते हो आप। ये बताओ, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाई इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर जो भी है उस पूरे का स्क्वायर 9, और यहाँ पर जो भी है उस पूरे का स्क्वायर 8। 9 माइनस 8 1, तो 1 से डिवाइड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। बताओ, ऊपर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस रूट टू।
4 माइनस 2 2 हो गए। डिवाइड किससे करोगे? इसका स्क्वायर क्या है 4, इसका स्क्वायर क्या है 2, 4 माइनस 2 2 से। ठीक है, आंसर आ गया ये बताओ। बीच का साइन पलट के लिख दोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर है 49, इसका स्क्वायर है 48, 49 माइनस 48 1, 1 से मैं क्यों डिवाइड करूं? ये देखो ऊपर √3 को एज इट इज लिखा रहने दो, बस इसको इसके बीच का साइन चेंज करके लिख दो। इसका स्क्वायर है 3, इसका स्क्वायर है 2, तो 3 माइनस 2 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो जब ये ऊपर जाएगा तो √3 माइनस √2 बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो √3 माइनस √2 बन जाएगा। वहां पर ऑलरेडी एक √3 माइनस √2 है, तो 2 √3 माइनस √2 हो जाएंगे, तो यानी कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा स्क्वायर लिखो ना √3 माइनस √2 का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2√6। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इस 1। सिंपल, वो आ जाएगा। बताओ क्या होएगा? आप बोलोगे सर माइनस, अरे सर दोनों के बीच के साइन का, दोनों के बीच का साइन उलट देंगे। फिर इसका स्क्वायर है p, इसका स्क्वायर क्या है जी q, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। बताइए, √a प्लस है तो माइनस m√b डिवाइडेड बाई इस पूरे का स्क्वायर a, इस पूरे का स्क्वायर, m का स्क्वायर है m स्क्वायर, √b का स्क्वायर है b, तो माइनस m स्क्वायर b, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, मैंने बोला तो था बहुत ही इजी है, बट काम का कई बार काम आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ। बताइए, x की ये वैल्यू है तो हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 1/x क्या होएगा? 1/x आप जानते हो, 1/x आप जानते हो क्या होएगा? ये ऊपर आएगा तो बीच का साइन पलटेगा, और किससे डिवाइड होएगा? और ये डिवाइड होएगा दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से, यानी कि 1 से। 4√3 से 4√3 का 14। तो अब आपने एक बात तो जान ली होगी क्या, कि भैया जब 1 + 7 ऐसे हो तो ये ऊपर जाकर बनेगा 7 माइनस 4√3 और नीचे आएगा 1, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस। तो अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जब एक का डिफरेंस हो ना, एक का डिफरेंस हो, तो आप किसी चीज से डिवाइड करते ही नहीं हो। एक से डिवाइड करने का क्या फर्क है, क्या फायदा है ना? तो एक से आप डिवाइड करते नहीं हो। तो जब भी इन दोनों चीजों के स्क्वायर के बीच में एक का डिफरेंस हो तो ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल होती हैं, फिर इस कारण होती हैं। देख लो इसको आप कैसे लिखोगे? √3 माइनस √2 है, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, एक से डिवाइड करने का फर्क ही नहीं है। तो √3 + √2 और √3 माइनस √2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देख लो, दिख रहा है, √3 माइनस √2 = 1/√3 + √2। ठीक है, तो जब भी इन दोनों के स्क्वायर में एक का डिफरेंस हो ऐसे, तो ऐसे टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोस्त। ठीक है, √6 + √5 = 1/√6 माइनस √5, दोनों के स्क्वायर में एक का फर्क है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आगे बढ़ूं मैं, यहां पर तो 14 आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ये बताओ भाई, तो दोनों के बीच का साइन पलट के आप ऊपर लिख दोगे, आप ऊपर लिख दो ऐसे 3.25 माइनस 2.25, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा 3.25, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा 2.25। 3.25 माइनस 2.25 1 से डिवाइड करने का फायदा ही नहीं, प्लस यहाँ पर। तो अब तो आपका फ्लो बन गया होगा, नीचे 1 से डिवाइड करने का फायदा नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? आगे क्या आएगा? अब देखो, ये माइनस था तो 3.25 3.25 4.25 4.25 5.25 5.25 √6.25 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.5। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट किया है। 225 का स्क्वायर रूट 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन 1। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो ये था दोस्त,
स्टार्टिंग में इन दोनों की जोड़ी थी, ऐसे ही दो दो की जोड़ी बनी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से, अगर ऐसे जोड़ियां बनती है और पहले वाली जोड़ी के अंदर अगर ये पहले वाला कट गया, यानी कि सेकंड वाला बच गया, कौन सा बचा? सेकंड वाला। तो इसमें यहां पर सेकंड वाला बचा है तो वहां पर फर्स्ट वाला बचेगा, यहां पर फर्स्ट वाला बचा है तो सबसे लास्ट में, और बीच वाले सारे कटेंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला बचा है ना सेकंड वाला, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला बचेगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट वाला बचता तो वहां पर लास्ट वाला बचता। ठीक है, तो ये बीच वाले आपको काटने की जरूरत नहीं है जब आपको पता है ऐसी ही एक सीरीज बन रही है। ठीक है, बताइए जी। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सोच लेंगे? यहाँ पर आप इसको ऐसे सोचो, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, बात तो एक ही है ना दोस्त, है ना? बिल्कुल एक ही है। तो इसको आप ऐसे देखो मन ही मन में, √4 प्लस √3। आपको पता ही है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये ऊपर जाकर बनेगा √3 माइनस √4, और नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। क्यों खामखा में माइनस के चक्कर में पड़ रहे हो हर एक टर्म में? उत्तर उससे भी सेम आएगा, बट क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको ऐसे देख लो दिमाग में। तो ये ऊपर जाकर क्या बनेगा? √4 माइनस √3। अब किससे डिवाइड करना है? 1 से, और उससे डिवाइड करना जरूरी नहीं है। आगे क्या बनेगा? √5 माइनस √4 प्लस, ऐसे मत देखो, सीधा लास्ट वाला टर्म देखो। ठीक है, ये क्या होएगा? √9 माइनस √8। इसको मैंने √9 प्लस √8 के फॉर्म में देखा। सिर्फ ये देखो कि फर्स्ट वाले में कौन सा टर्म बचा, √4 से √4 गया, इसमें सेकंड वाला टर्म बचा है ना, उसमें फर्स्ट वाला टर्म बचेगा बस। ऐसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये सारे कटेंगे। सीरीज दिख तो रही है, 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 सीरीज है। तो यहाँ पर क्या बचा? √9 बोले तो 3, और यहाँ पर क्या बचा? √3, तो 3 माइनस √3। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन सी। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो करो फिर, क्या दिक्कत है? देखो ये ऊपर जाकर क्या बनेगा, यानी कि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस का आएगा, तो ऊपर आएगा √7 माइनस √5, और नीचे क्या होएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यानी कि 7 माइनस 5 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा √7 माइनस √5। समझ गए? नीचे जो 2 बचना था इनके स्क्वायर के डिफरेंस का, वो इससे कट जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर जाकर क्या बनेंगे? इनके बीच का साइन बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस का √5 होगा, और किससे हमने डिवाइड करना था? ऊपर तो प्लस का होगा, और नीचे किससे डिवाइड करना था? इसको ऊपर ले जाने के लिए 12 माइनस 5 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, हाँ, ये ऊपर जाकर क्या बनेगा? और यहाँ पर माइनस है, तो चलो मैं इसको आपको लिख कर बता देता हूँ। ठीक है, 12 माइनस √7, तो ये हो जाएगा √12 प्लस √7, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 5, 5 से 5 कट गया। अब साइंस चेंज होंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये लो हो गए नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके लिए और ये नेगेटिव इसके लिए। अब देखो क्या बचा है, 7 से 7 गया, 5 गया, 12 से ये माइनस इस 12 के साथ है, ये माइनस का 12 गया। आंसर इज ऑप्शन 0। बताओ भाई। पर भाई 3√2 ये ऊपर जाकर हो जाएगा। मैं इसको कैसे देख रहा हूँ? मैं इसको देख रहा हूँ √6 प्लस √3, √6 माइनस √3 हो जाएगा। a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, बात सेम ही है, मैंने आपको बताया। ऐसे देखने से फायदा क्या होएगा? नीचे इसका स्क्वायर 6 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा, तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और √3, नीचे √6 प्लस √2 है तो बीच का साइन बदलेगा, √6 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 4, प्लस ऊपर √6 है, इसको मैं √3 प्लस √2 देख रहा हूँ, तो √3 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दैट इज 1। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं इनको। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, डंडे से डंडा गया। ठीक है, √2 इंटू √6, 6 दूनी 12, √12, √2 इंटू √3, √6 माइनस √18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √18 माइनस √12। ठीक है, अब देखो क्या मामला खिल रहा है यहाँ पे। माइनस का √12 प्लस का √12 माइनस का √6 प्लस का √6 माइनस का 18 प्लस का 18, एंड आंसर इज
0। ठीक है, रंग देख रहा था मैं, रंग रंग दिखता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए, तो आपने डरना नहीं है कि भी 3 टर्म्स आ गए, चाहे 3 टर्म्स आ जाएं 4 टर्म्स आ जाएं, तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, किसी भी 2 टर्म्स के ग्रुप को आप ए मान लो, किसी भी मतलब बाकी जो भी बच गए 4 होते तो बाकी 2 बच जाते, उनके ग्रुप्स को हम बी मान लेते। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया एक टर्म और इसको मैंने मान लिया दूसरा टर्म। ठीक है, अब कर दो वही एग्जैक्टली सेम काम कर दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर 2√10 है, तो इनके बीच का जो साइन है वो पलट कर ऊपर लिख दो। इसको मैंने पूरे को एक टर्म मान रखा है, इस पूरे को, ये पूरा एक है, बीच में प्लस था माइनस था तो मैंने प्लस किया √7 नीचे। अब नीचे क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि a² - b², तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 7 + 2√10 a + b का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 7 से 7 गया। ठीक है, 2√10 से ये 2√10 गया, एग्जामिनर ने इंतजाम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, तो √5 + √2 ये ऊपर जाएगा तो √5 - √2 बनेगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 1, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो ऊपर √5 - √2 का स्क्वायर है और उस सारे का अंडर है, तो √5 - 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √5 - 2, ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर क्या होगा, √7 - 2 है तो ऊपर जाकर √7 + 2 होएगा, और नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर जो कि होएगा 3, 7 - 4 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आगे क्या आएगा, माइनस का √7 और माइनस का √2, माइनस का खाली 2। ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, ब्रैकेट को हटा हुआ मान लो, √5 +2 -2 √7 तो सिर्फ √2 बच गया है ना, √2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमेशा 0 नहीं बचता ऐसे क्वेश्चंस में। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं अरे हमेशा 0 ही बचता है, अगर 0 ऑप्शन दिखे तो वो मार दो। अरे क्वेश्चन को सोल्व करो, ऐसे ऑप्शन मारने थोड़ी जाते हो एग्जाम में। ये देखो, तो भाई यहाँ पर के का मान बताना है, अगर के का मान बताना है तो इस भाई साहब को उस तरफ भेज दो। चलो भेज देते हैं इस सारे को। यहाँ पर ये जाकर क्या बन गया, ये यहाँ पर हो गया √2 + √5 - √3 है, बनेगा क्या, सेम ही तो रहेगा। ठीक है, k = -12/10, तो मैंने इसको मान लिया दोस्त a और मैंने इसको मान लिया b। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करते हैं, k = -12, बीच में नेगेटिव साइन है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आएगा a² - b², तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, 7 + 2√10 माइनस b² यानी कि -3। ठीक है, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे 2 से चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं तो मैं काट रहा हूँ। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। ठीक है, तो नीचे क्या रह गया, 2 + √10। मैं इसको भी ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ, इसको रैशनलाइज करना चाह रहा हूँ, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में प्लस है तो माइनस का साइन लगा दो, और इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 10 है, 4 - 10 माइनस का 6 बचेगा, माइनस के 6 से माइनस का 6 काट दो। ये या तो एग्जामिनर सोल्व करके आपको दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, यहाँ पर उसने फिलहाल ऐसे ही दे दिया, वो कैसे भी दे सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि वो ऐसे ही देगा, कभी कभी सोल्व करके भी दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी दे देगा। ये बताओ, ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी CHSL की एक शिफ्ट में आया था लेटेस्ट, अभी पिछले साल ही। ठीक है, करो एक बार। तो यहाँ पर ये सारा तो सोल्व हुआ पड़ा है और कोई बड़ी डील नहीं है ये करना, ये सारा तो सोल्व हुआ पड़ा है, बस इसी को सोल्व करना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 बार रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, वैसे जनरली हम 1 बार करते हैं, तो रेशनलाइज करना कौन सी बड़ी बात है, पहाड़ बात थोड़ी है। करो, -23। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, सिंपल। तो इनके बीच में जो साइन है वो पलट कर ऊपर लिख दो, क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 और 3 5 + 2√6, a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, माइनस इसका स्क्वायर 6।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब फिर से रेशनलाइज करना है, नॉट ए बिग डील। बीच का जो साइन है वो पलट कर ऊपर लिख दो। अब कई स्टूडेंट को लगता है कि रूट वाले से पहले वाला साइन ही पलटना होता है, ऐसे जरूरी नहीं है दोस्त। वो हमें a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बनानी होती है ताकि इसका भी स्क्वायर हो जाए और इसका भी, और रूट खत्म हो जाए। कोई भी साइन पलट दो, बस a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बननी चाहिए है। a माइनस बी है तो ऊपर a प्लस बी लिखा जाएगा। बीच का साइन पलट कर मैंने लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 गलत लिख दिया, ये रूट 6 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। यही मैं देख रहा था, क्योंकि एग्जामिनर जब देता है तो ऐसे देता है कि कैंसिल आउट हो। ठीक है, जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 24, इसका स्क्वायर 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 23, 23 से 23 कट गया, ऊपर एक माइनस का 1 बच गया। ठीक है, मैंने क्या सोल्व किया था, मैंने माइनस 23 लगाया था क्या पहले, रुको एक बार थोड़ा सा मेरे को, मैंने माइनस 23 लगाया, ये माइनस मैंने ये वाला लगा रखा है ना, इसको बाद में लगा लेंगे ना, या फिर अभी लगा रहने दो, अभी लगा रहने दो, बस ध्यान रखना ये माइनस मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, और ये रूट 10 जो है ये भी 6 ही होएगा फिर, नहीं तो फिर ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी कराएगा ये जो 6 था। तो चलो अब कर दो, एक बार मैं रूट 2 से वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट 2, और अब मैं इस 6 को ऐसे देखना पसंद करूंगा, रूट 2 इंटू रूट 3। ऐसे क्यों देखना पसंद करूंगा, देखो कि रूट 2 इंटू रूट 6 करोगे तो रूट 12 आएगा, 12 को लिख सकते हो 4 3 12, 4 बाहर निकलेगा 2 रूट 3। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बाहर की बाहर ही इनको निपटा दूँ, रूट 2 से जब रूट 2 टकराए तो 2 बन जाए। ठीक है, तो अब देखो रूट 2 इंटू 2 रूट 2 रूट 3, मैं ऐसे मन मन में देख रहा हूँ, तो रूट 2 क्या हो गया, 2 2 दूनी 4, 4 रूट 3 आ गया, माइनस का 4 रूट 3। मेरे को फॉलो करते रहना बस। अब रूट 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस का साइन मैं साथ के साथ ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 3, 3 दूनी 6 रूट 6, तो माइनस का 6 रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 1 माइनस का रूट 3। अब माइनस का रूट 6 इंटू, अब यहाँ पर मैं रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आना चाहिए था बट एक माइनस का है तो प्लस का 12। अब माइनस का रूट 6, तो माइनस का रूट से आना चाहिए था, प्लस का रूट से मैंने कर दिया। साइन को मैं साथ साथ हैंडल कर रहा हूँ, और इससे पहले की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, अगर कुछ कटता है तो काट दो, जो बच गया उसे आंसर में कर देंगे। 5 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3, माइनस का 1 रूट 3, तो माइनस का 5 रूट 3 और प्लस का 5 रूट 3 गया। ठीक है, माइनस का 6 रूट 6, ठीक है। अच्छा ये नहीं कट रहेगा माइनस का 6 रूट 6, ऐसा कहा, पहले रूट 2 को देखते हैं। माइनस ये 6 रूट 2 आना चाहिए था, फिर उस हिसाब से माइनस का रूट 2, माइनस का 6 रूट 2, 7 रूट 2, तो 1 2 3, तीसरे टर्म में गलती की है, पहले मैंने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था फिर इसको, तो रूट 3 इंटू, जब इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 रूट 2, तो ये रूट 2 आना चाहिए था। ठीक है, माई मिस्टेक। हाँ, एग्जाम में बिकॉज हम प्रेशर में होते हैं तो ऐसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल होएगा स्टूडेंट के लिए, है इतने काम, तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि स्टार्टिंग से ही बिल्कुल शांति से ये कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं है ये, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो शांति से करो, नहीं होएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाओगे, बिल्कुल शांति से करो, हड़बड़ाहट करो ही मत। तो माइनस का 6 रूट 2, माइनस का रूट 2, माइनस का 7 रूट 2, प्लस का 7 रूट 2, माइनस का रूट 6, प्लस का रूट 6, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 12 बचा, तो दैट इज ऑप्शन सी।